आ गए सब लोग। अरे सबल प्रबल कहाँ रह गए? अरे हम यहाँ पिताजी, वो मुकाबले की तैयारी कर रहे थे। मुकाबला? कैसा मुकाबला? अरे पिताजी, बब्बल और मयूरेश का मुकाबला। भैया, आप हम दोनों के बीच कुश्ती लड़वाना चाहते हो क्या? ये उतरेगा अखाड़े में? खाड़ा? अरे यो बात तो दिमाग में आई ना। प्रतियोगिता बदल देते हैं, कुश्ती का मुकाबला करा लेते हैं। अरे भैया रहने दो ना, क्यों खामखा इसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो? ये मेरे सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। नागुमी, मुकाबला तो दूध पीने का रखना था, ये लोग कुश्ती कहां से बीच में ले आए? मैं क्या करूं? तो भाई तेरा मुकाबला कुश्ती का होगा। ये क्या चल रहा है? आज महाशिवरात्रि का शुभ अवसर है। आज के दिन एक ही घर के 2 पहलवान नहीं लड़ते, अपशगुन माना जाता है। आपने तो कहा था मुकाबला दूध पीने का होगा। अरे तो क्या हुआ, कुश्ती करते करते दूध भी पी लेंगे, दोनों मुकाबले एक साथ हो जाएंगे। क्यों ना ना, दो मुकाबले एक साथ ना हो सके हैं। अगर मुकाबला होगा तो सिर्फ दूध पीने का होगा। सही कहा अंकल जी, मुकाबला तो दूध पीने का ही होगा। चलो भाई, अब मुकाबला शुरू करते हैं। शुरू हो जाओ। शाबाश शाबाश बब्बल। क्या हुआ मयूरेश, थोड़ा और जोर लगाओ। देखो तुम जीत सकते हो, तुम्हें जीतना है। तुम्हें तुम्हारी इच्छा के लिए जीतना है। पियो। मयूरेश जरा संभाल कर। देखो हार जीत तो होती रहती है, लेकिन तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, वो भी मेरे कहने पर। थैंक यू। अब जब मेरे लिए इतना कुछ कर ही चुके हो तो एक आखिरी चीज कर दो, ये बता दो अप्पू कहाँ है? अरे भाई एक और गिलास पी पाएगा? अरे तो फिर परिणाम घोषित कर देते हैं प्रतियोगिता का। इस प्रतियोगिता के विजेता हैं बब्बल प्रताप सिंह। अरे बहुत बढ़िया। अरे हे बब्बल, एक आधी बाल्टी पी के कितना इतरा रहा है? अरे मैं तो एक आम परिवार का आम लड़का हूं, लेकिन तू तो पहलवानों के खानदान से है ना। अगर हिम्मत है तो ये मेरी वाली बाल्टी पी के भी था। नागुमी देव, पापा जी ये भूत मत पीना। अगर आपको नशा होगा तो साथ साथ मुझे भी नशा हो जाएगा। मेरी आधी जान आप में है। आज महाशिवरात्रि है मयूरेश, और आज के दिन हम पहलवान किसी की भी मुराद आधी अधूरी नहीं छोड़ते। अब ये बाल्टी भी खाली होगी। नहीं, अब तो प्रतियोगिता खत्म हो गई है, अब किस लिए? बबल जी कोई जरूरत नहीं है। बबल जी
बल क्या कर रहा है तू? सारा प्रसाद खुद ही घटक लेगा क्या? थोड़ी कृपा हम पर भी होने थे। आ जाओ भाई, पिलाते हैं सबको। पिला देते हैं। आ जाओ भाई। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। मयूरेश के साथ साथ इच्छा भी। क्या करूं? इच्छा उठो, उठो इच्छा। अरे जल्दी करो इच्छा, उठो ना। अरे इच्छा, इच्छा देखो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसकी तो नींद ही नहीं खुल रही है। क्या करूं? ये भांग का नशा कैसे उतारूं? जहर, बस अब यही एक रास्ता बचा है। जहरी नशे को उतार सकता है। वाकू, मैं यहाँ। हाँ हाँ पता है। बब्बल ने वाला दूध पी लिया था, जिसकी वजह से तुम्हें भी नशा हो गया था। और कल तक उठने को इरादा नहीं था। जैसे तैसे करके डस के तुम्हारा नशा उतारा है। अप्पू का कुछ पता चला? अरे मैं पता ही नहीं कर पाया। कब से तुम्हें उठाने में ही लगा हुआ था। रुक, मैं ही पता करती हूँ। मयूरेश, उठो मयूरेश, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अप्पू कहाँ है, बोलो। अप्पू, हाँ अप्पू कहाँ है, बोलो। अप्पू नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहो मयूरेश। देखो तुमसे कौन बात कर रहा है? इच्छा, तुम्हारी इच्छा तुमसे बात कर रही है, कुछ पूछ रही है। बोलो मयूरेश, अप्पू कहाँ है? अप्पू तो क्या? कहाँ गया, बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो क्या नहीं, वो जाएगा। इस दुनिया से बहुत दूर जाएगा। अगर 1 घंटे में मैंने अपने आदमी को फोन नहीं किया तो अप्पू को जान से मार। मयूरेश आंखें खोलो, बोलो अप्पू कहाँ है? अपने आदमी को फोन करो मयूरेश। वाकू ये तो, अगर 1 घंटे में इसकी नींद नहीं खुली तो। फोन, वाकू इसका फोन ढूंढ। ये लो। मैं बोल रहा हूँ, सब ठीक है? जी। किसी को भनक तो नहीं पड़ी? अप्पू कैसा है, कहाँ है? आपको और मुझे छोड़कर ये कोई नहीं जानता कि अप्पू कहाँ पर। वैसे भी पुराने घाट के पीछे वाले जंगल में, इस काली पहाड़ी के यहाँ जानवर और पंछी नहीं आते तो इंसान कहाँ से आएगा? हालत हो गई है मेरे अप्पू की। मेरी वजह से कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है इसे। नहीं,
मैं ऐसे ही वहां नहीं जा सकती। पता नहीं औरत कौन है, इसके पास क्या क्या शक्ति है। ऐसा ना हो कि मैं जल्दबाजी में कुछ करूं और अप्पू की जान खतरे में आ जाए। कि मैं क्या करूं? ये सही रहेगा। आप? अरे तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे कोई भूत देख रहे हो। तुमने ही तो कहा था ना मुझे यहाँ रुकने के लिए। हाँ। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आना पड़ा। इच्छा को इस जगह के बारे में पता चल चुका है और वो किसी भी वक्त यहाँ पे पहुंच सकती है। मुझे उसके आने से पहले अप्पू को यहाँ से लेके जाना होगा। लेकिन तुम इसे लेकर जाओगे कहाँ? मैंने एक जगह देख ली है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे कहीं ले जाने की जरूरत है। मैं हूं ना यहाँ, और वो इच्छा अगर आ भी गई तो उसे तो मैं देख लूंगी। मैं जानता हूं, फिर भी मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। तुम बाहर जाओ और खड़ी रहो। अगर तुम्हें इच्छा दिखाई दे तो मुझे खबर कर देना। अप्पू, 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 अब डरने की जरूरत नहीं। दे दिया ना धोखा। अच्छा, मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे। मैं तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक पहचान चुका हूं। तुम क्या सोचती हो, क्या कर सकती हो, मैं सब जानता हूं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि तुम मुझे अभी तक नहीं पहचान पाई। मैं क्या कर सकता हूं और किस हद तक जा सकता हूं, तुम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन तुम यहाँ क्यों? मैं यहां नहीं हो सकता? अच्छा, तुम तो ये सोच रही होगी कि तुमने तो मुझे दूध पिला के बेहोश कर दिया, तो फिर मैं यहां कैसे आ पहुंचा? अच्छा, जब मैंने वो दूध पिया ही नहीं तो मुझे नशा कैसे हुआ? तुम्हारा दिया हुआ दूध तो मैंने पतीले को पिला दिया, लेकिन मुझे यहां आना पड़ा तुम्हें सबक सिखाने के लिए। इच्छा हम अभी मनुष्य आत्मीकरण की विधि करेंगे, इंसान बनेंगे और हमारी शादी होगी। सुनो, जाओ और जाकर विधि की तैयारी करो। अगर विधि के दौरान ये कोई भी चालाकी करने की कोशिश करे तो अप्पू को चांद चांद। जाओ। इच्छा, मैं तुम्हें पहले भी बहुत मौके दे चुका हूं, लेकिन अच्छा यही होता कि तुम खुशी खुशी मेरी हो जाती। कोई बात, खुशी से ना सही, जबरदस्ती ही से तुम मेरी बनोगी, और वो भी आज। अच्छा, चेहरे पे थोड़ी सी खुशी लाओ। आज हमारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। हम इंसान बनेंगे। तो विधि शुरू करें।
इच्छा अभी तक नहीं आई है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। सिपली, डर तो मुझे भी लग रहा है। पहली बार मेरा मन मुझे संकेत दे रहा है कि हमारी सपोली किसी महाभयंकर संकट में फंस गई है। अब क्या? इच्छा ने जो कहा था याद है ना? उसने कहा था अगर मैं वक्त रहते वापस नहीं आई तो मेरी बताई हुई दूसरी योजना पर अमल करना। इससे पहले कि देर हो जाए हमें मयूरेश के माता पिता से मिलना होगा। बम बम भोले। हे शिव जी, अब वक्त आ गया है। बस कुछ ही पलों में मैं और इच्छा खुद को आपको समर्पित कर देंगे। और मुझे यकीन है कि आप हमें हमारी संभावित योनि से मुक्त करा के हमें मनुष्य योनि में प्रवेश करवाएंगे। और उसके बाद आपका ये परम भक्त इच्छा के साथ नया जीवन शुरू करेंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो इच्छा से प्यार करते हो ना, तुम उसे इतना दर्द कैसे दे सकते हो? छोड़ दो प्लीज, इच्छा को छोड़ दो। मयूरेश, रोक दो ये सब। देखो ये गलत है, ये हमारी प्रकृति के खिलाफ है। हमारा वजूद, हमारी पहचान ईश्वर की देन है। वो चाहते थे कि मैं नाग बनूं, तुम मोर बनो। हम अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर की रचना में बदलाव नहीं कर सकते। हम जो है जैसे हैं, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। रोक दो ये सब। शिव जी कभी मुझसे नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरी श्रद्धा से, मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। इसलिए मैंने आज तक जो जो चाहा है मुझे वो मिला है, और अब भी ऐसा ही होगा। हम इंसान बनेंगे। इच्छा, तुम ये 7 मटकियां देख रही हो? इन 7 मटकियों में मेरी सिद्ध शक्ति से अभिमंत्रित किया हुआ पानी, एक एक करके ये मटकी फूटेगी और उसका पानी हम पे गिरेगा और हमारे शरीर में परिवर्तन होगा। जब ये 7वीं और आखिरी मटकी फूटेगी तो तुम्हारे शरीर से केंचुली और मेरे शरीर से मोरपंख उतरेगा। नहीं, इस विधि को रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। माँ और पिताजी कहाँ रह गए? उन्हें तब तक आ जाना चाहिए था। नाग, हमारे दुश्मन खुलेआम मयूरगढ़ में, मारो इन्हें। नहीं नहीं, रुकिए, हमारी बात सुनिए। हम यहाँ किसी गलत उद्देश्य से नहीं आए हैं। हम मयूरेश के माता पिता से मिलने आए हैं। एक बार हम मयूरेश के माता पिता से मिल लें, उसके बाद हम तुरंत यहाँ से लौट जाएंगे। हम मयूरेश के पिता हैं और ये उसकी माँ है। आप कौन हैं? हम नागिस्तान से आए हैं। मैं शेषु, ये मेरी पत्नी सिपली। आपको इस बात का अंदाजा है कि आपने मयूरगढ़ में आके कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है? आप दोनों की किस्मत अच्छी है जो यहाँ के मोरों ने आपको देखते ही आप पर हमला नहीं किया, वरना अब तक तो हम हर अंजाम के लिए तैयार होकर आए थे।